मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 6 जून के सायंकालीन इस 524वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं देश की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आप सबके समक्ष चर्चा व जो बतबतू कहना हूँ, वह समस्या है जो हमारे देश के बॉर्डर हैं गुजरात से लेकर कश्मीर तक, ख़ासतौर से पंजाब और पश्चिम बंगाल व अन्य क्षेत्रों में सीमांचल बिहार उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते कुछ क्षेत्र, जिनमें जिस प्रकार का जनसंख्यिकीय बदलाव आया वह देश को भयावह तरीके से एक डराने का जो रिपोर्टें आ रही हैं वो काम कर रहा है। मित्रों, इन बॉर्डरों से किस प्रकार वहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर के अंदर एक धार्मिक धर्म विशेष के लोगों ने अपनी मजबूत पकड़ और वहाँ जिस प्रकार के अवैध कार्य करने का एक पूरा जाल बनाया हुआ है, वह सब लंबे समय से देश के सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण इससे पूर्व की सरकारों ने समय रहते इन पर उचित कार्रवाई न करके देश की इस मुख्य समस्या की ओर से मुंह मोड़ने का, अनदेखी करने का काम किया था। मित्रों, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा बॉर्डर का क्षेत्र असुरक्षित पड़ा था, वहाँ तार लगाने की बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराती थी टीएमसी सरकार। इस 1 महीने में बहुत तेज़ी से वह काम संपन्न हुआ और वह बाड़ लगाने का काम, उस सीमा को सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा था। क्योंकि आप कहीं की भी सीमा सुरक्षित कर लें, जब एक तरफ से जहाँ से सबसे बड़ा अवैध घुसपैठ, उस अवैध घुसपैठ के कारण जनसंख्यीय बदलाव और इस प्रकार के देश विरोधी तत्वों का देश में एक अबाध रूप से आवागमन जारी था, तो आप कहीं भी कितनी सुरक्षा कर लें, देश सुरक्षित नहीं रह सकता। मित्रों, अब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्य को पूर्ण करने का जो बीड़ा उठाया है, उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। मित्रों, अमित शाह के बारे में ये मशहूर है, जिस प्रकार बाजीराव पेशवा के बारे में मशहूर था कि चीते की चाल, बाज की नज़र, अमित शाह की बात पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। मित्रों, पिछले 12 वर्षों में जो कल 7 तारीख आने वाली है, हम सब देखेंगे 7 तारीख को लगभग 12 वर्ष हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बने हुए 7 जून 2014। और 2014 के बाद समय समय पर देश की विभिन्न समस्याओं, पार्टी की विभिन्न समस्याओं को जिस प्रकार सहजता के साथ, प्रामाणिकता के साथ अमित शाह ने हल किया है, उनकी यह लोकोक्ति बिल्कुल सही सटीक उतरती। मित्रों, हम सब ध्यान देंगे 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहते हुए अमित शाह के नेतृत्व में एक आश्चर्यजनक परिणाम, 80 में से 72-73 सीटें अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मित्रों, इसी प्रकार धारा 370 कश्मीर से जिसके हटने के बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, किस प्रकार गृह मंत्री रहते अमित शाह ने धारा 370 को हटाकर पत्थरबाजों और वहाँ के आतंकवादियों का जिस प्रकार उन्मूलन किया है, वह भी हम सबको याद रहना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। जो लोग उनके इन कार्यों को पूर्ण करने पर संदेह व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने किस प्रकार मुँह की खाई। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था उनके गृह मंत्री रहते किस प्रकार सुधरी है, वह हम सबको ध्यान में आना चाहिए। और अभी उन्होंने किस प्रकार 31 मार्च तक देश के अंदर से वामपंथी आतंकवाद, नक्सलवाद आतंकवाद की घोषित रूप से जिस प्रकार का उन्मूलन किया है, वह भी हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि आज देश के अंदर से विभिन्न प्रांतों से जिस प्रकार उनके नेतृत्व में नक्सलवाद आतंकवाद का समूल नाश हुआ है, वह भी हम सब ने काम पूरा होते हुए देखा। मित्रों, ऐसा नहीं कि अमित शाह हर काम में उनको विजयी प्राप्ति, कुछ कामों में असफलता भी मिली, लेकिन असफलता के बाद वह और तेज़ी से, प्रामाणिकता से और कठोर मेहनत से उन्होंने उस असफलता को सफलता में जीता। ये पश्चिम बंगाल के 2021 का चुनाव हम सबको दिखाता किस प्रकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से 77 सीटों तक पहुँची, लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रहने के कारण वह पराजित हुई। लेकिन उस पराजय को किस प्रकार विजय में अभी 1 माह पहले अमित शाह ने कलकत्ता के अंदर स्वयं अग्रिम पंक्ति में रहकर नेतृत्व करते हुए विजय प्राप्त किया, यह भी हम सब ने देखा है। और टीएमसी जैसी पार्टी को धूल धूसरित करने का काम किया। मित्रों, जिस प्रकार
नशे के कारोबारियों पर देश के अंदर कठोर से कठोर कार्रवाई मणिपुर से लेकर पंजाब, सहारनपुर, बदायूं, बरेली ऐसे क्षेत्रों में की जा रही है, ये भी हम सब होते हुए देख रहे हैं। और निश्चित ही जब देश की सीमाएं पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात से लेकर पंजाब तक और सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षित होंगी तो नशे का कारोबारी जो बाहर से संपर्क रखते हैं ऐसे अवैध काम करने वालों के सामने और बहुत बड़ी चुनौती अमित शाह के नेतृत्व में आने वाली है। निश्चित ही ऐसे लोग चुन चुन कर निपटाए जाएंगे। मित्रों, जिस प्रकार अमित शाह जी ने वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की विजय के बाद जिस तेज़ी के साथ गुजरात और पंजाब के सीमांचल क्षेत्रों में जिस प्रकार दौरा करने का काम किया और वहाँ के जनसांख्यिकीय बदलाव के आधार पर जो देश को चिंतित करते थे उनकी उस समस्या को अपने हाथ में लिया हल करने के लिए, उसके अंतर्गत जिस प्रकार उन्होंने निर्देश दिए हैं बीएसएफ को कि बीएसएफ केवल सीमा पे ही नहीं, सीमा से 15-20 किलोमीटर तक अपनी कार्रवाई देश हित में करने के लिए स्वतंत्र होगी। ऐसे 15 किलोमीटर तक जो अवैध ढांचे अचानक निर्मित हुए हैं मदरसों के रूप में व अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्हों के रूप में, उनको ढहाने का बुलडोजर से जो आदेश दिया है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। उस क्षेत्र में रहने वालों को सभी के बैंक खातों, ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट, उनकी विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी व अन्य ऐसे लोगों की गतिविधियां पूरी तरह सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। और सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय की जो सम्मिलित और जो जनगणना चल रही है, इन सारी चीज़ों का जो सम्मिलित प्रभाव आने वाला है मित्रों, वह आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि देश की हमारी सीमाएं, वह चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, बिहार का सीमांचल और उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से लेकर आसाम और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर नज़र आने वाला है। और देश हित में, राष्ट्र हित में ये सारे यहाँ जो देश विरोधी तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व, आतंकवादी, नशे के कारोबारी और धार्मिक आधार पर एक विशेष आबादी का वहाँ स्थापित करने वाला जो सिस्टम है, वह सिस्टम पूरी तरह धूल धूसरित होने जा रहा है। इस बात में हम सबको संदेह नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अमित शाह के बारे में मशहूर है कि वह अपनी पराजय को कभी भूलते नहीं हैं, पराजय को जय में बदलते हैं। हम सब ने देखा महाराष्ट्र के एक शिवसेना के अहंकारी नेता उद्धव ठाकरे व एनसीपी के शरद पवार ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर अपनी सरकार वहाँ बनाई थी, अमित शाह के नेतृत्व में फिर किस प्रकार उन राजनीतिक दलों का जो हाल हुआ है, वह राजनीतिक बियाबान में पड़े आज बाट जो रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है ऐसे नेताओं पर। ये अमित शाह की कार्यशैली है। मित्रों, अमित शाह जिस काम को लेते हैं राष्ट्रीय हित में, देश हित में, कर्तव्य के तौर पर उसको पूर्ण करते हैं। ये हम सबको आशा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। अमित शाह के कार्यों के बारे में जिन जिन ने संदेह किया उनको पछताने का भी मौका नहीं मिला। मित्रों, मैं फिर एक बार अपनी बात आपके सामने समाप्त करने से पहले दोहराऊंगा कि चीते की चाल, बाज की नज़र और अमित शाह की बात पर भरोसा करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। इस अंक में अपनी वाणी से विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, ये अंक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। हम सब इस अंक को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।